वीडियो के आगाज़ में तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि दुआएं ख़ुसूसी तौर पर करें। यूँ तो लोग दुआएं कर रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है, जिस तरह की संगीन सूरत हाल है, जो फुटेजेस मुख्तलिफ़ इलाकों से हम तक आ रही हैं, जो मौसमी सूरत हाल है जो थमने का नाम नहीं ले रही, जो बारिशें, सैलाब, क्लाउड बस्ट, आसमानी बिजली, पत्थरों का सैलाब, ये तमाम जो तबाही लेकर आया है, जिसमें गाँव के गाँव, बस्तियों की बस्तियाँ एक सेकंड के अंदर सफ़ाए हस्ती से मिट गई हैं, और कितने लोग जिनकी अभी तादाद भी नहीं बताई जा सकती। सैकड़ों कहा जा रहा है, लेकिन ख़दशा यही है कि ये तादाद इतनी नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि बहुत से लोगों की तलाश अभी भी जारी है। और ऐनी शाहिदीन जो कुछ बताते हैं, जो मनाजिर हम देख रहे हैं कि सांस लेने की भी मोहलत नहीं मिली। आँख झपकते ही पूरे के पूरे घर, बिल्डिंग्स तबाह बर्बाद हो गई। किसी को मदद के लिए क्या पुकारते कि बस बुलावा आया और लोग उस तरफ चल दिए। और ये बहुत ही संगीन सूरत हाल है। मेरी याददाश्त में नहीं कि इससे पहले इतनी तबाही इस तरह से देखी हो। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो बुनेर में बहुत शदीद तबाही आई है। इलाके हैं शांगला, बाजोड़, लोअर दील, ज़िला एबटाबाद भी है, फिर पीर बाबा, डगर, गडी ज़ई, चोगार ज़ई, गोगन, ये काफ़ी मुतासिर हुए हैं। और एक गांव बिश्नोई, जिसमें मैं देख रही थी कि बहुत से लोगों ने वहाँ पहुँचने की कोशिश की, रिपोर्टिंग की। हामिद मीर साहब भी वहाँ मौजूद थे, उनकी भी मैंने रिपोर्ट देखी कि किस तरह से लोग इस वक्त परेशानी में हैं। ज़मीनी राबिते मुनक़ता हो गए हैं, फ़ोन के सिग्नल्स ही नहीं आ रहे हैं। और वो तो बहुत दूर की बात कि बिजली, पानी वहाँ लोगों के लिए इतना मुश्किल हो गया है इस वक्त। जो बच्चे हैं उनके लिए भी अपनी ज़िंदगी के दिन बिताना कि अल्लाह ताला ही रहम फ़रमाए, अल्लाह ताला करम फ़रमाए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि खुसूसी दुआएं हम सबको करनी चाहिए, मसाजिद में दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल घड़ी है। इतनी तबाही हो रही है। फिर उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान को आप देखिए, आज़ाद कश्मीर को आप देखिए, सवात में जो कुछ हो रहा है वो भी हमारे सामने है। पंजाब के बहुत से इलाके बारिशों से मुतासिर हुए हैं। कराची में भी कल से बहुत ही खौफनाक किस्म की सूरत हाल है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त संगीन तरीन सूरत हाल है। अ, कोशिशें की जा रही हैं। रेस्क्यू 1122 भी वहाँ इमदादी कार्रवाइयों में इस वक्त ज़ोरों शोर से हिस्सा ले रहे हैं। उसके अलावा फ़ौज भी इस वक्त मैदान में उतर आई है। लोग अपनी मदद आप के तहत भी ये तमाम काम कर रहे हैं, लेकिन जो तबाही है उस पर हर आंख अश्कबार है। और बहुत ही संगीन तरीन सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है। लोग ये बताते हैं कि आसमानी बिजली गिर रही है, एकदम से सैलाबी रैला आता है, कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। वहाँ पर कुछ ज़िक्र मैं ऐसे स्कूल का भी करना चाहूँगी जहाँ के प्रिंसिपल सईद साहब हैं, जिनकी हाजिर दिमागी ने तकरीबन 934 बच्चों को बचा लिया। कोई अलर्ट नहीं दिया गया था, उन्होंने कोई ख़बर नहीं सुनी। मौसमी तब्दीली वो देख रहे थे, बारिशों की सूरत हाल वो देख रहे थे कि उन्होंने अपने स्कूल के स्टाफ को कहा कि बच्चों को वहाँ से निकाल दिया जाए, और फिलफौर स्कूल को खाली करा लिया गया। स्कूल मुतासिर हुआ, लेकिन बच्चों की जानें बच गईं। और वो तो हमारा यकीन भी है कि अल्लाह ताला ने जिसको वसीला बनाया हो वो किसी के काम भी आ जाता है। यहाँ पर ये हमारे कुछ ऐसे हीरोज़ भी हैं जो मदद करते हुए भी नज़र आए। जिस वक्त कोई इमदादी टीम वहाँ नहीं पहुँच पा रही है, फ़ौज भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, तो मकामी लोग बड़ी तंदही से ये काम कर रहे हैं, लेकिन नाकाफ़ी हैं। मलबा आप देखिए ना, दूर दूर तक मलबा फैला हुआ है, और वहाँ पर पत्थर उठाने के लिए मशीनरी का पहुँचना भी मुश्किल है, क्योंकि नदी नालों में बहुत तुग़यानी आ गई है। पत्थर चूँकि वो सैलाब के साथ आ रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर। इस पर भी हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बहुत ही तकलीफ़ दे मनाजिर हम देख रहे हैं। कराची में बहुत से जानने वाले दोस्त अहबाब भी रहते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल में हैं। जैसे पानी वहाँ भरा हुआ दिखाई दे रहा था, अर्बन फ्लडिंग हो रही है, उसके बाद इंतज़ामात ना होने के बराबर। इन इलाकों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही नाकाफ़ी था, मुकम्मल तौर पर तबाही हो गई है बहुत से इलाकों में। फिर सिग्नल्स नहीं आ रहे, और लोगों के लिए आना जाना आमदोरफ़्त बहुत मुश्किल है, और उन तक इमदाद पहुँचाना भी बहुत मुश्किल है। और कराची जैसे शहर की आप सूरत हाल देख के अंदाज़ा लगाइए कि बाकी इलाकों में क्या हो रहा होगा। और ये तमाम तर सूरत हाल हमारे सामने है, इसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे, बेबसी है। अब इसमें कुछ तो कुदरती आफ़त है, कुछ मौसमी तब्दीलियाँ हैं, कुछ हमारे यहाँ मनसूबाबंदी की कमी है। ऐसी सूरत हाल में अगर महकमा मौसमियात पहले से पेशगोई कोई करता है, तो गाँव देहातों को खाली करा लेना चाहिए। इमदादी टीमें तो वहाँ तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल है ना, हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। बहुत ही दुःख हो रहा है। मैं ये जब ख़बरें देख रही थी, बहुत से लोगों ने कहा भी कि आप इस पर बात करें। इस पर बात करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, जब तमाम चीज़ें आप देख रहे होते हैं और फिर आप कर कुछ नहीं पा रहे होते, क्योंकि
सब तरफ तबाही ही तबाही नज़र आ रही है। अब कराची में भी जो सूरत हाल, ना बिजली है ना पानी है, लोग बेयारो मददगार सड़कों पर मौजूद हैं, इतना पानी भर चुका था कि गाड़ियाँ उसमें तैरती हुई दिखाई दी। तो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल का आप अंदाज़ा लगाइए, गिलगित बल्तिस्तान में आप जो दरियाओं में तूग़यानी आ गई है वो। अब यहाँ पर क्लाउड बस्ट हम बार बार सुन रहे हैं, टेलीविज़न पर भी हम सुन रहे हैं। ये क्यों हो रहा है इस बार ऐसा, और क्यों बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा तबाही क्यों हो रही है? क्योंकि बारिशें तो मानसून की होती हैं, इससे पहले भी हमने सैलाबी सूरत हाल देखी है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा संगीन तरीन है। अब होता ये है कि जब दर्जा हरारत बढ़ता है, क्लाइमेट चेंज जैसा कि पूरी दुनिया में आ चुका है, दर्जा हरारत बढ़ता है तो नमी ज़्यादा पैदा होती है। जब नमी ज़्यादा पैदा होती है, ज़ाहिर है वो एक अमल होता है जिसमें धूप की वजह से पानी के बुखारात आसमान की तरफ उठते हैं, वो बादल बनाते हैं, बादल ज़्यादा तादाद में बनते हैं। तो जो पहाड़ी इलाके हैं, चूँकि वो पहाड़ों के करीब होते हैं, बादल किसी एक जगह वो जमा होते हैं, पहाड़ों से टकराने के बायस वो एक साथ बारिश बरसाने लगते हैं, और कहते हैं कि 1 घंटे में अगर 50 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो वो 2 इंच तक हो जाती है। तो ज़मीन उसको जज़्ब नहीं कर रही होती, जिसके बायस वो एक सैलाबी रैले की सूरत हाल इख्तियार कर जाता है। और फिर होता ये है कि ग्लेशियर्स भी पिघलने लगे हैं, धूप बहुत तेज़ होने लगी है, जिसके बायस वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, वो पानी भी ज़मीन की तरफ आता है, और जो जमी हुई झीलें हैं वो भी क्रैक होने लगी हैं, उनसे भी पानी बाहर आने लगा है। इनको टेक्निकल नाम दिया जाता है, ग्लेशियल लेक होती है, और ये आउटबस्ट फ्लड्स होते हैं। इसकी ही मैं बात करी थी कि बर्फ़ानी झीलें जो हैं वो जमी हुई होती हैं, वो बर्फ़ जो है पिघल जाती है, टूट जाती है, उसमें से भी पानी सैलाबी रैले की सूरत इख्तियार कर लेता है। फिर हमने दरख्तों को भी काटा है, दरख्त पानी की बहाव को रोकने का एक ज़रिया बनते हैं, अब वो ज़रिया नहीं बन पा रहे, और इस बार कहा जा रहा है कि ये तमाम मौसमियाती तब्दीलियों के बायस है, और ये कुदरती आफ़त ज़्यादा है। अगर मनसूबाबंदी कर भी ली जाती, सिर्फ़ ये मनसूबाबंदी थी कि लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाता, बस्तियाँ और गाँव खाली करा लिए जाते, उसके अलावा कोई हल नहीं था, वो भी हमसे ना हो पाया। और ये तमाम सूरत हाल ने मिल जुल कर एक ऐसी कैफ़ियत बना दी है पाकिस्तान में कि जिसका सामना करना बहुत मुश्किल है। फिर हमने देखा भी था कि जो लोग जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, जो समझ रहे थे कि छुट्टियाँ हैं, हमें वहाँ जाना है, हम चले जाएंगे, वो भी बहुत बड़ी तादाद में इस जहान फ़ानी से चले गए। और बहुत ही दुख की बात है। उन तमाम लोगों के लिए भी दुआएं हैं जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं, और वो तमाम लोग जो इन इलाकों में हैं, हुकूमत को अब चाहिए कि उनकी मदद करें, उनको ऐसे इलाकों में ले आएँ जो ज़रा महफूज हों। और अब तो हम पहाड़ी इलाकों के साथ साथ देख रहे हैं कि ज़मीनी इलाकों में भी यही सूरत हाल बनी हुई है। पंजाब के जो इलाके मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहाँ कहाँ पर तबाही आई है, और कहाँ कहाँ पर सैलाबी सूरत हाल ज़रा बढ़ी है, वो भी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। लाहौर रावलपिंडी का इलाका है, डेरा गाजी खान का, बक्खर जंग, मुल्तान, चकवाल, ये ज़्यादा इलाके मुतासिर हुए हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों की सूरत हाल तो हमारे सामने ही है। मज़ीद तबाही से बचने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि इमदादी कैंप ज़मीनी इलाकों में लगाए जाएँ, जहाँ पर अभी उस तरह से बारिशें नहीं आई हैं। और ये जो रेन फोरकास्ट है या वेदर फोरकास्ट है, इन महकमों को मेरे ख़्याल में अब बैनुल-अक़वामी सतह से मदद लेकर अगले आने वाले दिनों में क्या तब्दीली आ रही है, मौसम कैसा रहेगा, लोगों को आगाह करना चाहिए, ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। ये जो सूरत हाल है इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों के बायस जिस तरह की हम सूरत हाल देख रहे हैं वो भी काफ़ी संगीन है। तो एक दूसरे के लिए दुआ भी करें, और इस वक्त दीगर जो मुल्क हैं वो एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए, और अल्लाह ताला से भी ख़ास दुआ करनी चाहिए कि अपना ख़ास फज़लो करम करें। और इसी दुआ के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मज़ीद अपडेट्स और अगली वीडियो में इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।